तो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इशू जिसने लाखों स्टूडेंट को टेंशन में डाल दिया है। री नीट पेपर लीक कंट्रोवर्सी। सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुए जा रही हैं जिनमें लोगों का दावा है कि उनके पास री नीट का पेपर आ चुका है। और नीट पेपर लीक 2026 के बाद ऐसी न्यूज़ ने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टेंशन में डाल दिया है। हाँ भाइयों और बहनों, हर स्टूडेंट अभी टेंशन में है, उनके पेरेंट्स टेंशन में है कि भाई ये क्या होता जा रहा है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही, एनटीए कुछ नहीं कर पा रहा, टेलीग्राम बैन कर दिया गया है। बहुत सारे इश्यूज हैं। हर इशू में बात करेंगे आज के बारे में। कोई भी ऐसे हवा में बातें नहीं करेंगे, हर एक खबर ऑफिशियल होगी, हर खबर का आपको प्रूफ देंगे। कुछ भी ऐसे ही बात नहीं होगी, हर बात का साथ प्रूफ होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो इन सारी कंट्रोवर्सीज के बाद आप भी जानना चाहते होंगे तो आखिर सच क्या है। आज की वीडियो में पूरी कंट्रोवर्सीज आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि क्या हो। देखिए, नीट कोई छोटा मोटा एग्जाम तो है नहीं, ये इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम है जिसकी वजह से आपको मेडिकल कॉलेज मिलते हैं और लाखों गरीब बच्चों का भी डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो पाता है। इसलिए इसमें कोई भी मैटर होते ही देखिए बहुत बड़ा नेशनल इशू बन जाता है। बहुत बड़ी कोर्ट में मैटर पहुंच गया था, लेकिन भाई कोर्ट ने एनटीए को बोला, अरे कहने ऐसे नहीं चलेगा रे, काम चल रहा है भाई, तू ही कराएगा कंडक्ट। भाई जब एनटीए ने 2 बार पेपर लीक कर दिया, 24 में इसको माफ कर दिया, 26 में वापस माफ कर दिया, अब री नीट लीक हो गया भाई, अभी भी इसको माफ कर देंगे क्या? लाखों बच्चों का फ्यूचर भाई डिपेंड करता है नीट पे। नेशनल इशू बन जाएगा ये 2 मिनट में भाई। तो भाई देखिए, पहली बार भी यही बात हो रही थी कि जब टेलीग्राम पे ग्रुप पे पेपर आ चुका था, नीट ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये ऑफिशियल पेपर तो है ही नहीं। एनटीए बोला नहीं भाई, ये ऑफिशियल पेपर नहीं है तुम्हारा, ये तो ऐसे ही कोई पेपर है, देखो। उसके बाद बोला कुछ क्वेश्चंस मैच हुए हैं। भाई पूरा पेपर मैच हो चुका था, तभी वो बंदे बात कर रहे थे कि कुछ ही क्वेश्चंस मैच हुए हैं। और अब वापस से रीनीट से पहले कुछ ऐसे ही स्क्रीनशॉट और एसएमएस वायरल हो रहे हैं जिनमें लोग दिखा रहे हैं उनके पास रीनीट का पूरा क्वेश्चन पेपर है। और ये कंट्रोवर्सी सच तो जब बन जाती है जब आपको पता चलता है कि इस बार के जो नीट का पेपर उसमें 2 पेजेस एक्स्ट्रा हैं, और जो टेलीग्राम पे रीनीट का पेपर आया था वो इससे पहले ही आ गया था और उसमें भी 2 पेजेस एक्स्ट्रा हैं। तो भाई जब ये न्यूज़ आई नहीं अब तक कि नीट के 2 एक्स्ट्रा पेजेस आएंगे, तो उस वाले पेपर में 2 पेज एक्स्ट्रा आए कहाँ से? तो भाई ये भी सोचने वाली बात है। ये सारी पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हुई है, स्टूडेंट्स के बीच में डर का माहौल है भाई। इसकी वजह से ऑनेस्ट जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, उनके भी जीवन खतरे में आ गया भाई साहब। कि क्या हो रहा है, अभी नीट लीक हुआ वापस से, चलो भाई हिम्मत करके वो जा रहे हैं, अब री नीट के लीक होने की खबरें वायरल हो रही है, भाई क्या हो रहा है ये। लेकिन हमारे एनटीए भैया भाई साहब वापस से भाई साहब क्लेम कर रहे हैं कि जितने भी क्लेम है सारे फेक हैं। नीट क्वेश्चन पेपर का एक्सेस जब भी मिलता है जब भाई पेपर हो चुका होता है, उससे पहले किसी कोई नहीं कर सकता, कुछ सब रूमर्स हैं, देखो बिलीव मत करना बिल्कुल भी तुम इन सारी चीज़ों पर। तो भाई साहब एनटीए से हमारे ये सवाल है कि जब आपने तो पिछली बार भी यही कहा था ना, 2024 में भी यही कहा था, अभी पिछले 2026 में भी आपने यही बात की थी। तो भाई लेकिन लीक तो हो चुका पेपर, कोर्ट इसको बार बार मौका दे रहा है, तो भाई क्या चल रहा है? लोग भी कंफ्यूज होंगे, एक साइड एनटीए की स्टेटमेंट और दूसरी साइड सोशल मीडिया क्लेम्स, किस पर विश्वास करें? तुम आप तुम्हारे भाई पर विश्वास करो, इस वीडियो में अभी बताता हूँ आगे कौन सी इनकी बड़ी बड़ी खुलासे करूंगा अभी तो दोस्तों देखो, इस कंट्रोवर्सी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था टेलीग्राम। अथॉरिटीज ने कहा कि फेक लीक क्लेम्स टेलीग्राम चैनल के थ्रू सर्कुलेट हो रहे थे। इस वजह से प्लेटफॉर्म को लेकर भी डिबेट शुरू हो गई है। हो गई है क्या, हो खत्म हो चुकी है डिबेट। टेलीग्राम को तो बैन कर दिया गया है जो 22 जून तक, ये बात आप सबको पता है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पेपर लीक हो गया हो इसलिए टेलीग्राम को बैन कर दिया हो, ताकि अमीर लोग तो पेपर खरीद लें, गरीब लोगों को पिछली बार पता चल गया था, इस बार गरीब लोगों को पता ही ना चल पाए कि पेपर लीक हो चुका है। भाई साहब बड़ा माइंड गेम खेला जा रहा है इस बार लोगों के साथ। तो भाई क्या हो रहा है ये सब? तो भाई कौन है इस सब के पीछे यार, इतने बड़े बड़े। तो आप कुछ सोचिए, एक पूरा देश, एनटीए, कोर्ट, पुलिस, हर किसी को चकमा दे रहा है एक छोटा सा ऐप टेलीग्राम माफिया। भाई टेलीग्राम माफिया में ऐसी भी क्या पावर आ गई? ये शक्तिमान के चेले बन रहे हैं क्या ज्यादा? भाई देखो, अब तक हुआ थोड़ा बहुत मजाक, लेकिन ये सीरियस बात है। इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट पड़ता है भाई वो स्टूडेंट पे पड़ता है। आप खुद सोचिए, आप पूरे साल अपना जीवन भर तैयारी करते हो, अपनी 11th 12th 10th सब कुछ कुर्बान करते हो भाई, अच्छे से पढ़ाई करते हो, अपने खेल कूद सब मस्ती वस्ती अपनी कुर्बान करके उसके बाद आप डॉक्टर बनने का सपना देखता हो, और उस सपने को भी ऐसे ही कुछ लोग तोड़ देते हैं। भाई साहब ये लोग जो दिखा रहे हैं टेलीग्राम माफिया कर रहे हैं, भाई कुछ अच्छा काम थोड़ी कर रहे हैं वो, धोखा ही तो दे रहे हैं लोगों को। ऐसे भाई सरकार का सपोर्ट नहीं करे, आप टेलीग्राम माफिया को सपोर्ट करो। भाई खुद सोचो, इतने सारे स्टूडेंट्स को इन्होंने तोड़ दिए। हाँ भाई सरकार की गलती है, बहुत गलती है, एनटीए की गलती है। एनटीए ने भाई साहब बताओ लीक हो रहे हैं पेपर एनटीए के, मैं मानता हूँ, पर भाई
मैं कह ये नहीं कह रहा आप सरकार को सपोर्ट करो, लेकिन भाई साहब इसमें टेलीग्राम माफिया को क्यों सपोर्ट कर रहे हो आप? वो तो पेपर लीक तो वही कर रहा है, एनटीए मान लिया भाई साहब गधा है बिल्कुल, कुछ कुछ नहीं आता एनटीए को। देखो भाई हर बार पेपर लीक करवा देता है, पिछले 2-3 साल में इतने पेपर लीक करवा ले चुके हैं भाई साहब इंडिया में भाई, लेकिन उनको सपोर्ट क्यों कर रहे हो आप? उनको और एनकरेजमेंट मिल रहा है इससे, उनको सपोर्ट मत करो ना भाई टेलीग्राम माफिया को। कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं टेलीग्राम भाई, बंद हो गया ये वो। भाई साहब देखो, सब सब भाई साहब चल रहा है अभी भी, कुछ ऐसा नहीं है। बस मतलब टेलीग्राम आप वीपीएन लगा के यूज़ कर सकते हो भाई, 22 जून तक की बात है स्टूडेंट्स के लिए, इतना तो खुद मान कर ही सकते हो, इसमें कोई बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है। तो भाई साहब स्टूडेंट्स पे जो स्ट्रेस पड़ रहा है आप वो सोचो ना, कितना स्ट्रेस है स्टूडेंट्स के ऊपर अभी। स्टूडेंट्स के ऊपर भाई कितना स्ट्रेस हो चुका है भाई, रूमर स्प्रेड हो गए हैं, कई स्टूडेंट भाई सुसाइड कर लेंगे भाई, कितना स्ट्रेस बढ़ गया उनके ऊपर। कुछ स्टूडेंट्स ने तो सुसाइड कर भी लिया था अभी। तो भाई साहब देखो, मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ भाई, इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रखी है स्टूडेंट्स को, उसमें आप टेलीग्राम माफिया को सपोर्ट कर रहे हो भाई साहब। इससे अच्छा तो स्टूडेंट्स के लिए वो डाल दो भाई कि कुछ नहीं होता। आप जो टेलीग्राम के लिए इंस्टा पे पोस्ट डाल रहे हो ये सब भाई बंद कर दो, ठीक है। और अभी हम अपने मुद्दे से ज़्यादा ना भटकते हुए अभी बात करते हैं कि भाई साहब इसमें, इस पूरे मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है। सबसे अच्छी बात तो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे को लेकर सीरियस कंसर्न दिखाया है अभी। कोर्ट में पहले कहा था कि एग्जाम सिस्टम की सैनिटी मेंटेन रहेगी और अथॉरिटीज को स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर लेने चाहिए। 2024 के केस में कोर्ट ने वाइड स्प्रेड सिस्टमेटिक लीक के सफिशिएंट एविडेंस ना मिलने पर रीनीट ऑर्डर नहीं किया था, लेकिन एग्जाम सिक्योरिटी को लेकर इस बार वो बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस बार एग्जाम सिक्योरिटी को लेकर हमारा कोर्ट। और इस बार जैसे उन्हें अभी मिले थे, पिछली बार भी नीट के हल्के से ही मतलब प्रूफ्स मिले थे, और इस बार उन्होंने कह दिया भाई साहब पेपर दोबारा से होगा, रीनीट कंडक्ट होगा भाई इस बार कोर्ट हमारे साथ है। कोर्ट ने भाई साहब एनटीए को बिल्कुल स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिए हैं कि इस बार अगर पेपर लीक हुआ तो भाई देखो तुम्हारा बचना मुश्किल है एनटीए, और अपना सिस्टम इम्प्रूव कर लो भाई, फ्यूचर में लीक नहीं होने चाहिए। भाई कोर्ट ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दिए हैं एनटीए को, ठीक है। हाई कोर्ट हमारे साथ है बिल्कुल। तो भाई साहब देखो, अभी के टाइम पे पेपर लीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऑफिशियली जो अभी तक स्टेटमेंट्स हैं जितनी भी, उनके अकॉर्डिंग जो पेपर टेलीग्राम पे है वो पेपर नहीं है। लेकिन भाई पिछली बार भी यही स्टेटमेंट आई थी शुरू में, तो एनटीए ने जब पेपर लीक का मुद्दा उठा था कि वो जो पेपर है वो नहीं है भाई साहब। एनटीए पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा है, कह रहा था क्वेश्चंस लीक हुए हैं, हम पेपर थोड़े लीक हुआ है, पेपर थोड़े लीक हो जाएगा ऐसे। हमारे था ना क्या थोड़े कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हमने ऐसे ही टेलीग्राम पे डाल रखे थे। तो भाई देखो वो प्रिपरेशन के लिए थे भाई, कुछ भी मतलब कि क्वेश्चंस लीक हुए हैं, पेपर लीक नहीं हुआ, ये कैसी बात है? मेरे को क्वेश्चंस दे दो, पेपर मत दो, ये क्या मतलब? सॉफ्ट कॉपी लीक हुई है, हार्ड कॉपी थोड़ी लीक हुई है, पेपर लीक थोड़ी बोलेंगे इसको। ये देखो कुल मिला के कंक्लूजन तो ये बनता है कि एंड ऑफिशियल जितनी भी वेबसाइट्स है, कोई भी साइट है, एनटीए है, गवर्नमेंट है, बोल रही है कि बच्चों देखो कोई डरने वाली बात नहीं है। बच्चों को उन्होंने यही सलाह दी है कि भाई देखो पेपर लीक नहीं हुआ है, जो टेलीग्राम पे पेपर है वो पेपर नहीं है, और ज़्यादा टेंशन वेंशन स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, अपना पढ़ो, जिसको मतलब जितना आता होगा वो कर लेगा पेपर में भाई। जिसको आता है, जिसने अपनी 11th 12th 10th में मेहनत की है, देखो वो बच्चा तो कर ही लेगा, उसमें कोई उसको पेपर खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके घर वालों को भी वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, जिस बच्चे को आता है वो कर ही लेगा जिसमें स्किल है। लेकिन सबसे बड़ी बात भाई साहब ये है कि पेपर लीक भाई साहब, रीनीट पेपर लीक मतलब कि एक बार एक पेपर लीक हुआ, री करवाया उसका, वो भी लीक हो गया ना, तो भाई देखो अब कोई फायदा नहीं है फिर इंडियन गवर्नमेंट का होने का, कोई सिस्टम हमारा होने का, कोई कोर्ट, कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट की बेइज्जती है भाई, ये एनटीए एयरफोर्स हर डिपार्टमेंट की बेइज्जती हो रही है इधर। भाई क्या चल रहा है ये? मतलब पेपर हुआ, री हुआ उसका, वो दोबारा पेपर करवाया गया, वो भी लीक हो गया, ये कोई बात है भाई साहब? बताओ साहब, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए स्टूडेंट का इस बार ट्रस्ट, अगर भाई साहब इस बार भी पेपर लीक हो गया तो भाई साहब ये तो देखो अलग ही बात हो जाएगी। भाई साहब देखो नीट सेंटर्स पे कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, आप खुद बताओ एक बार, कितनी सिक्योरिटी होती है? जो लोग पेपर देने गए होंगे वो वीडियो देख रहे हैं, तो भाई वहाँ पे आपको पेन्स अलाउड नहीं होती, मतलब पेन भी वहाँ वहीं पे मिलता है आपको, आपके मतलब कि ढीले कपड़े, मतलब ढीले कपड़े अलाउड होते हैं, टाइट कपड़े ज़्यादा अलाउड भी नहीं होते। लोअर टी शर्ट में आपको जाना होता है, जेबें काट ली जाती हैं आपकी, कोई भी जेब में कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ अच्छे से चेक की जाती है। तो भाई लेकिन पेपर की क्या सिक्योरिटी है यार? तो भाई साहब हमारे साथ इतने हो रहे, बच्चे सहन कर लेते हैं, कोई नहीं यार, जिंदगी बन जाएगी, क्या है ये सब तो कुछ भी नहीं है। भाई उधर कोई कड़ा, कोई धर्म धार्मिक चीज जो होती है ना इंसान, हिंदू मुस्लिम भाइयों की, वो तक निकाल ली जाती है। तो क्या क्या दिखाना चाहते हैं भाई वहाँ पे? क्या कर रहे हैं वो ऐसे लोग? कुछ ऐसा गैर कानूनी चीज तो है नहीं, वो भी निकाल रहे हैं, छोटे छोटे जो धागे होते हैं ये तक निकाल ले रहे हैं भाइयों। तो भाई धागे से तो क्या यार, धागा तो यार कुछ भी नहीं यार, धागे में क्या छुपाएंगे? तो कोई बात नहीं यार, कुछ नहीं होता भाई, करियर के लोग थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस कर लेते हैं, लेकिन भाई ये क्या हो रहा है बार बार? अब लोग पे ट्रांसपोर्ट फीस दे के पेपर लेने जाएंगे भाई, ये सब होगा, मान लिया चलो आपने फीस तो नहीं ली दोबारा, लेकिन ट्रांसपोर्ट जो है वो तो लगा है ना भाई, उसका क्या?
इतना ज़्यादा भाई, पूरे देश में वर्ल्ड वाइड 500-600 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है ट्रांसपोर्ट से। वो 500-600 करोड़ वापस अब गवर्नमेंट की जेब में जाएंगे तो क्या, वो जो मेरा था, मेरी स्टेटमेंट्स हैं और जो भी मतलब एनटीए की स्टेटमेंट्स आई है भाई, मैंने सब आपको बता दिए। देखो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपको, और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस तरीके की जानकारी वापस से पाने के लिए और सरकार की पोल खुलवाने के लिए सपोर्ट दिखाइए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए जितना हो सके। अपने जितने भी दोस्त हैं सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। नीट पेपर लीक की, री नीट पेपर लीक, भाई साहब पूरा मैंने भांडा फोड़ दिया इस वीडियो में, बिल्कुल डिटेल में आपको सब कुछ समझा दिया है कि लीक कैसे हुआ है, क्या हो रहा है। और भाई साहब, अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई भी इस तरीके की, आपको अगर जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, आरबीआई में नौकरियां निकली हुई हैं भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, स्पेस रिसर्च में नौकरियां निकली हुई हैं, एयरफोर्स है, आर्मी वगैरह में भी कुछ कुछ वैकेंसी हैं। अभी 6-7 ऐसे 10,000 वैकेंसियां पड़ी हैं टोटल। अगर आपको उनके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसका जो लिंक है वीडियो का, मैं उसमें डाल दूंगा। हाँ, आप सोचेंगे कि भाई वो देखो, वो जो वो पेपर होने वाले हैं वो बिल्कुल ही सेफ होने वाले हैं। और अभी जो पेपर हो रहे हैं ना, इनका आप घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं, उन पेपर्स का जल्दी भर लीजिए। कुछ पेपर्स तो ऐसे हैं अभी 20 जून तक ही भर सकते हैं, कुछ का 5 जुलाई 30 जुलाई तक है, कुछ की भी डेट नहीं आई है, लेकिन हाँ वैकेंसीज बता दी गई हैं, इतनी वैकेंसी है। तो भाई जल्दी से जल्दी उन सब का आप फॉर्म भर दीजिए। और आपके तब तक के लिए बाय बाय, हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, पेपर ही तो है, कुछ नहीं।